Continuing with chapter 5, continuity and differentiability. We will continue with logarithmic differentiation and we'll be talking about a few more questions today. So the questions that we are starting with is question number 12, exercise 5.5. And the question is very simple, x की power y plus y की power x is equals to 1. And I need to find out the value of dy by dx, that is y dash मुझे निकालना होता है. So this is as good as implicit functions. हमने जैसे implicit functions डील किया था 5.3 के अंदर, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे. मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ. मैं इसको कह देता हूँ, लेट्स से ये u है, ये v है, is equals to 1. So what will I say? u dash plus v dash is equals to 0. मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो u का डिफरेंशिएशन u dash, v का डिफरेंशिएशन v dash और 1 का डिफरेंशिएशन 0. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नाउ No, sir. u का डिफरेंशिएशन मैं अलग लिख लेता हूँ. u is equals to x की पावर y. So log u is equals to y log x. मैंने ये एक ही स्टेप में लिख दिया, ये y नीचे उतार दिया साथ में. समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. नाउ Sir. प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. 1 by u into u dash. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. y ऐसा का ऐसा log x का डिफरेंशिएशन 1 over x प्लस log x ऐसा का ऐसा y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? y dash. Y dash. ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? x के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? X kids. X x के रिस्पेक्ट में. वेरी गुड. सो u डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो u इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u की वैल्यू मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की पावर y, y अपॉन x प्लस y डैश log x. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. सिमिलरली मैं अलग पेन से v लिख देता हूँ. v इज इक्वल्स टू y की पावर x. सो log v इज इक्वल्स टू x log y. अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 by v into v डैश इज इक्वल्स टू x ऐसा का ऐसा log y 1 by गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन. शिवानी y डैश नहीं भूलेंगे बेटा. प्लस log y ऐसा का ऐसा x का डिफरेंशिएशन 1. तो v डैश कितना आ गया? y की पावर x x by y डैश प्लस log y. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Now No, that I sir. have u dash and v dash, ये u dash भी है मेरे पास, v dash भी है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो मैं इधर पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ. So x की पावर y into y by x plus y dash log x into x की पावर y plus y by x into x by y dash plus y की पावर x log y is equals to 0. Any problem anyone? मैंने क्या किया है देखो. No. No, sir. No, sir. मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया है इसको, है ना. नाउ मैं कह रहा हूँ मुझे y डैश की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे y डैश है, तो इन दोनों से y डैश कॉमन ले लेता हूँ और बाकी दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा. तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है log x into x की पावर y प्लस, देखो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, y की पावर x minus 1 into x. इस टर्म को मैंने ऐसा लिखा. समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. क्या किया मैंने यहाँ पे, ये वायर्स जो दो थे वो डिवाइड भी हो रहे थे, तो मैंने कहा जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर सबट्रैक्ट होती है. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने x minus 1 लिख दिया. कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ओके. सिमिलरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को. जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं लिखूंगा क्या? माइनस ऑफ x की पावर y minus 1 into y. Yes, sir. Yes, sir. माइनस y की पावर x log y. तो y डैश की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस कॉमन आ रहा है, x की पावर y minus 1 into y minus y की पावर x log y डिवाइडेड बाय x की पावर y log x. Plus आएगा. हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, y की पावर x minus. And this is my final answer. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. I hope everyone is clear with this question. कि हमने क्या किया? Again Yes, the sir. concept is same, but यहाँ पे y is equals to नहीं ले रहे, यहाँ पे implicit functions का फॉर्मेट आ गया है थोड़ा सा. So क्वेश्चन छोटे ही होते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे. कोई डाउट? No, No, sir. sir. Okay.
मैं आगे बढ़ूंगा. I am not giving you time to note this down because I believe everyone can do it on their own now. You'll have to repeat these questions today. So let's talk about question number 13. Y की power x is equals to x की power y. Now दोनों साइड एक ही टर्म है, ले लेते हैं taking log both sides. So log y की power x is equals to log x की power y. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. मुझे यहाँ पे u और v लेने की जरूरत नहीं पड़ी because u is equals to v है तो क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट log ले लेते. Any problem anyone? No, sir. No, sir. So x log y is equals to y of log x, and now इसके आगे का solution is your problem. This is your homework. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Question number 14 भी same है क्या? देखो. Yes, sir. Yes, sir. Question number 15 is also same. So these will be your homeworks. Any doubt anyone? No, No, sir. sir. No, sir. Let's talk about question number 16. Find the derivative of the function f of x is equals to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x की power 4, 1 plus x की power 8. Again, चार चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, या तो चार चीजों का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, या फिर लॉग ले लेते. Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes, sir. इस f of x को मैं अभी के लिए y लेट कर लेता हूँ क्योंकि ये इजी रहता है मेरे लिए लॉग में लिखना. बट मैं fx लिख के ही करूंगा ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो. सो लेट मी राइट log of fx is equals to log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x की power 4 plus log of 1 plus x की power 8. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No. मल्टीप्लाई के अंदर थे तो प्लस में चले गए. नाउ मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू किया. log गधा, तो 1 by गधा इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. जब गधे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं इसे f dash x लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. log 1 by 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x plus 1 by 1 plus x का स्क्वायर 1 plus x का स्क्वायर into 2x. 1 by गधा into गधे का डिफरेंशिएशन, फिर 1 by गधा into गधे का डिफरेंशिएशन, फिर 1 by गधा into गधे का डिफरेंशिएशन. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. f dash x is equals to क्या आ रहा है? f of x, मैंने f of x लिखा नहीं है बट ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8. नाउ क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है फाइंड f dash 1. नाउ f dash 1 का क्या मतलब होता है? f dash x में x की X की वैल्यू value. 1 पुट करते हैं. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो ये क्या हो जाएगा? f of 1 मतलब आई मीन ऑब्वियसली f of x में मैं इसकी जगह ये लिखूंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो f of x है मैं लिख ही देता हूँ एक बार ताकि है ना प्रॉब्लम ना आए. 1 plus 1, 1 plus 1 का स्क्वायर 1, 1 plus 1 की पावर 4 1, 1 plus 1 की पावर 8 1, and 1 by 1 plus 1 2 plus 2 upon 2 plus 4 upon 2 plus 8 upon 2. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. So 2 की पावर 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 3 plus 4 7 plus 8 15 upon 2. So 2 की पावर 3 into 15, 15 times 8 is 120. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आता है हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now question number 17 is a very good question to see how we can approach a particular thing. Okay, so let me just explain it. जैसे y is equals to x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus
9। अब अगेन इसके अंदर कुछ नहीं गिवन था तो मैंने इसको y इज इक्वल्स टू लेट कर लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नाउ हम ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं, हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम इसके अंदर लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये वाला लॉग टर्म अलग हो जाएगा, ये वाला टर्म अलग हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो प्लस में चली जाएंगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड देन वी कैन से लॉग गधा इज 1 बाय गधा इनटू गधे का डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अगेन जो थर्ड वे है, एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी बेसिक, कि भाई किसी को कुछ नहीं आता तो वो बच्चा क्या करेगा, सर मैं इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। फिर मैं सर इस माइनस 5x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस 5x की पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x, एंड देन मैं प्लस इस 8 को सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो प्लस का 8x क्यूब प्लस का 8 7 56 x प्लस 8 9 7। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि No, y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो x क्यूब यहाँ पे है और यहाँ पे है, प्लस का 15x क्यूब प्लस का 9 माइनस का 35 दैट इज माइनस का 26 x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 70, एंड नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली। कैसे? 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 9। 11x होगा. 11x आ रहा है, 45, हाँ 11 आ रहा है। हाँ. तो हमने तीसरा तरीका क्या किया, बेसिक एक्सपेंशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही कहता है कि ये जो सेम क्वेश्चन है इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं, दैट इज फाइन। विच मेथड वुड यू चूज इफ गिवन दिस क्वेश्चन? तुम क्या करोगे बताओ? Logarithm. प्रोडक्ट रूल। सिंपली मुझे दिखाई देता है Product rule. मल्टीप्लिकेशन में है, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लॉग लगाने वाला नहीं हूं। मैं यस लॉग लगा के सॉल्व कर सकता हूं, बट विल आई अप्लाई लॉग? नो। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So question पढ़ लेते हैं। Differentiate this in three ways mentioned below. First, by using product rule, we have done it. Second, by expanding the product to obtain a single polynomial. तो मैंने ये product को expand करके एक single polynomial बनाया and then उसको differentiate कर दिया. And then third, by logarithmic differentiation, fine. Logarithm से भी हम इसको solve कर पाएंगे। क्या? Will do all? They all give the same answer? Yes, definitely they all Yes, give sir. the same answer. Yes, sir. Without a doubt. Clear है बात? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके नेक्स्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी आज क्लास के पहले, वो है ये कि तीन चीजों का प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तीन फंक्शंस को, जो कि है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, हाउ विल आई डिफरेंशिएट इट? सो निखिल ने जो हमें बताया था वो बिल्कुल सही था कि सर v इंटू डब्ल्यू को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, अभी के लिए p लेट कर लेता हूँ, एंड अब आप डिफरेंशिएट कर दो dy dx ऑफ u इंटू p। तो मैंने कहा अच्छा, दो चीजों में प्रोडक्ट रूल लगाना तो मुझे आता है, तो u ऐसा का ऐसा p का डिफरेंशिएशन प्लस p ऐसा का ऐसा u का डिफरेंशिएशन। नाउ इस p को मैं फिर से पुट कर देता हूं v इंटू डब्ल्यू। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे फिर से दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है तो मैं फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा v इंटू डब्ल्यू का v ऐसा का ऐसा w का डिफरेंशिएशन प्लस w ऐसा का ऐसा v का डिफरेंशिएशन, एंड प्लस ये वाला टर्म तो ये है ही। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. So u into v w का डिफरेंशिएशन प्लस u into w v का डिफरेंशिएशन प्लस v into w u का डिफरेंशिएशन।
सो मोटा मोटा हमें क्या सीखना है इस क्वेश्चन से, दैट तीन चीजों का अगर प्रोडक्ट रूल आता है, इफ वी हैव थ्री थिंग्स, हम कैसे करेंगे, दो को सेम रख लो, फिर एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो को कांस्टेंट, एक का डिफरेंशिएशन, फिर दो को कांस्टेंट, एक का डिफरेंशिएशन। वही तीन दोस्त घूमने गए, तीनों को डिफरेंशिएट होने का मन है, हमारे पास ऑप्शन अब रिसोर्स एक ही है, व्हाट विल यू डू, दो बाहर खड़े रहेंगे, एक अंदर जाएगा, दो बाहर खड़े रहेंगे, एक अंदर जाएगा, दो बाहर खड़े रहेंगे, एक अंदर जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. So this is No, something sir. I need to pick from this question. Any doubt anyone? No, sir. No, No, sir. sir. Okay, moving on, this was your logarithmic differentiation. अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। Now पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, we have a parameter in terms of which x and y are defined. For example, हमारे पास एक सर्कल होता है क्या? Yes, sir. लास्ट ईयर Yes, से sir. थोड़ा सा एक सर्कल का जनरल इक्वेशन अगर मैं तुम्हें बात करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लेट कर सकते हैं? Yes, or sir. no? जिसका सेंटर Yes. 0, है और रेडियस r है, and then every point on this circle is given by x, y. Yes or no? Yes, sir. तो ये तो Yes, हमारा yes, sir. लेकिन यहीं पे हम एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है? एक नया वेरिएबल। पैरामीटर क्या होता है? नया वेरिएबल जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए। तो सर्कल में नॉर्मली हम x को कहते हैं r cos थीटा एंड y को लिखते हैं r sin थीटा। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही तुम इसमें इसको पुट करोगे ये सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो पहली बात तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो भी होता है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही इसको इसमें पुट करोगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x और y को क्या कर दिया, एक डिफरेंट पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और वो डिफरेंट पैरामीटर क्या था? थीटा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये पैरामीटर क्या है? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये सर्कल की बात की थी मैंने ना, वैसे ही मैं बात करता हूं पैराबोला। पैराबोला का जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हर एक जो होता है वो x, y रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम x को लिख देते हैं 80 स्क्वायर और y को लिख देते हैं 280। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब इसमें हम और बहुत कुछ ले सकते थे सर, यही क्यों, ये वर्क करता है और ये बहुत जनरलाइज्ड चीजें हैं इसलिए हम ये लेते हैं। ठीक है, सो इफ यू विल गो थ्रू डिफरेंट बुक्स यू विल फाइंड दीज थिंग्स। किस पैराबोला में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रखने के लिए 80 स्क्वायर 280 रख लेते हैं। ये तुम्हें याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। जब हम हायर और पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमारे ये सब काम आता है, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट अ पैरामीटर इज। तो मैंने क्या किया, इस पैराबोला की इक्वेशन को इसकी तरह लिखने के बजाय मैंने इस तरह से लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? तुम देखो No, इसमें sir. देखो इट विल ऑलवेज No, वर्क। sir. तुम एलएचएस निकालो, देखो y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर, एंड तुम राइट हैंड साइड में x को पुट करोगे 4a इंटू सॉरी 4a स्क्वायर t स्क्वायर, 4a इंटू 80 स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर। सो इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई। तो जो भी पैरामीटर्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। और क्या पैरामीटर हो सकता है, जैसे और कैसे कब कब का पैरामीटर यूज करते हैं, एलिप्स के लिए भी यूज करते हैं। एलिप्स क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? Yes, sir. Yes, Sir. yes, sir. एक्स को लिख देते हैं a cos थीटा
y को लिख देते हैं b sin थीटा एंड दैट इज इट। देखो जैसे इसमें पुट करोगे इट विल वर्क। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे जो Yes, पैरामीटर sir. जो इंक्लूड हुआ है वो थीटा था। यहाँ पे जो पैरामीटर मैंने यूज किया था वो क्या था? t था। तो जब कभी हमारे पास x और y अलग अलग दिए हुए होते हैं इन टर्म्स ऑफ सम अदर पैरामीटर, तो हम उसे कैसे डील करेंगे? देखो बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कहा जाता है dy by dx, जैसे मैं कहता हूं y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है एंड x भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। ये समझ में आता है तुम्हें मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. कि y भी थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है और x भी थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है, मतलब वो पैरामीटर की टर्म्स में लिखा हुआ है। और मुझे क्या निकालना है? dy by dx। तो dy by dx कैसे निकालते? देखो सबसे इजी, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। ऊपर में y को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर में x को डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, x को a cos थीटा कहा, तो dx by d थीटा कितना हो गया? देखो माइनस का a sin थीटा हो गया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और dy by d थीटा क्या हो गया? b cos थीटा। यस और नो? Yes. Yes, मैंने sir. d थीटा को लिखा b cos थीटा और इसको लिखा माइनस का a sin थीटा। आंसर इज माइनस का b by a cot थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. समझ में आ रही है बात? Yes, Yes. sir. अब जैसे देखो, Yes, sir. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लिख के बताओ dy by dx, तो क्या हो जाएगा? dy by dt अपॉन dx by dt। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या था? t था। Yes, sir. Yes, sir. तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? बोल के बताओ। टू ए इज अ कांस्टेंट, ओके। पैरामीटर क्या है मेरा? यहाँ पे t है। तो 2a ऐसा का ऐसा, t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। कोई तकलीफ? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, और sir. x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? a ऐसा का ऐसा t स्क्वायर 2 into t, Yes. and that is as simple as that. So this is something that we are going to attempt in our next class. That is it from my side for today.